डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच जो कि हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा। क्या रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस अकेले जाएंगे या कि ब्लड लाइन का हमें वापसी आती हुई ब्लड लाइन हमें वापस आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त जो स्टोरी लाइन चल रही है वो दिन ब दिन ज़्यादा पर्सनल होती जा रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 42 के लिए भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो भर भर के रखे हैं। बेशक इस साल की जो रेसलमेनिया की जो हाइप है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि रेसलमेनिया 42 जो है इस साल की जो रेसलमेनिया है वो बेकार होने वाली है। अगर हम हालिया स्टोरी को देखें तो सीएम पंक और रोमन रेंस के दरमियान जो प्रोमो वार हमें देखने को मिली तो ये सिर्फ आम रेवलरी नहीं है, बल्कि अब ये एक पर्सनल वार बन चुकी है। एक प्रोमो में रोमन रेंज ने सीएम पंक को बड़ी बुरी तरीके से भाई रोस्ट मारा था और रोमन के रोस्ट का भाई जवाब नहीं था सीएम पंक के पास, और रोमन रेंज ने अपनी ट्राइबल चीफ वाली जो वाइब थी, जो अथॉरिटी थी, वो भाई यूटिलाइज की। इस प्रोमो में हमें रोमन रेंज पुराने वाला नजर आ रहा था, जबकि वो हेड ऑफ द टेबल और वो एक बैड गाय हुआ करता था। लेकिन दूसरे प्रोमो में ही सीएम पंक ने ऐसा जवाब दिया कि हमारे ट्राइबल चीफ के पास जवाब नहीं था। भाई सीएम पंक ने टोटली साइलेंट कर दिया था। ये वही लम्हा था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को लगा कि ये फ्यूड अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी फ्यूड होने वाली है। तो पर अब हम आते हैं पर्सनल राइवलरी के ऊपर। जब सीएम पंक ने कहा कि वो रोमन रेंज को रेसलमेनिया 42 के अंदर उसके फादर के साथ उसको दफनाने वाला है, तो ये अल्फाज ब्लड लाइन के लिए एक बड़ी डिसरिस्पेक्ट बन गए। तो इसके बाद जे उसो और जिमी उसो ने भाई सीएम पंक को वार्निंग दी कि तू पब्लिकली माफ़ी मांगे, तू अपोलोजाइज करे, क्योंकि तूने ब्लड लाइन को भाई डिसहार्ड किया, हमारी डिसरिस्पेक्ट किया है ब्लड लाइन के, तो तुझे चाहिए कि तू माफ़ी मांगे। लेकिन भाई सीएम पंक ने साफ साफ इनकार कर दिया माफ़ी मांगने से। तो फिर अब हम आते हैं अटैक सेगमेंट के ऊपर, तो जिसके बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई कि जे उसो और जिमी उसो ने भाई सीएम पंक पर अटैक कर दिया, और ये वो लम्हा जिसने फैंस के ज़हन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि ब्लड लाइन वाकई वापस आ रही है। ब्लड लाइन के वापस आने की पॉसिबिलिटी के ऊपर नजर डालते हैं। अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन को देखें तो ये बहुत ही पॉसिबल सी बात है कि रेसलमेनिया के करीब आते आते ब्लड लाइन का भी रीयूनियन होता हुआ हमें नजर आए, क्योंकि रोमन रेंज हमेशा से अपनी जो ताकत है वो ब्लड लाइन से लेता आया है, और अगर सीएम पंक को रेसलमेनिया में बीट करना है तो वो शायद दोबारा अपनी फैमिली की रोमन रेंज को ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक दूसरा भी सिनेरियो है कि क्या रोमन रेंज अकेला ही जाएगा रेसलमेनिया में। तो दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को एक डोमिनेंट रेसलर की तरह दिखाए और वो अकेला ही सीएम पंक को रेसलमेनिया 42 में डिफीट करे और विक्टोरियस बने। रेसलमेनिया 42 के अंदर वो भाई एक क्राउन बन के निकले और वो एक हमें टाइटल चेंज देखने को मिले, यानी कि हमारे जो ट्राइबल चीफ हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियन बन के निकले। तो क्या अगर इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको बुक करती है रोमन रेंज को, तो भाई ये रोमन रेंज के कैरियर में सबसे बड़े मोमेंट में से एक मोमेंट हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर। तो भाई मेरी जो प्रेडिक्शन के मुताबिक इस मैच में कोई ना कोई जो है वो ब्लड लाइन का रोल ज़रूर होगा, क्योंकि रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा कोई बड़ा सरप्राइज जो है वो रखती है। और अगर ब्लड लाइन वाकई वापस आ गई तो भाई सीएम पंक के लिए रोमन रेंज को बीट करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो एंडिंग की अगर मैं बात करूं तो लेकिन असल सवाल ये है कि क्या रोमन रेंज वाकई ब्लड लाइन के बगैर सीएम पंक को हरा सकता है, या फिर रेसलमेनिया में हमें ब्लड लाइन का बड़ा रीयूनियन देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट देखना चाहते हैं या अगर आप रोमन रेंज और सीएम पंक के रियल वाले फैन हैं तो भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।